ये है मेरी बॉडी की करंट कंडीशन। लेकिन अभी मैंने कुछ चीजें नई प्लान आउट करी हैं जिससे मैं इस बॉडी पे ज्यादा ध्यान दे पाऊंगा। डेली व्लॉगिंग का थोड़ा सा पार्ट कट करके हम इसको हफ्ते में 2 या 3 बार व्लॉग में कन्वर्ट करने वाले हैं, जहां पे मुझे थोड़ा सा टाइम बचेगा मेरे खुद के लिए, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स के ऊपर ध्यान देना थोड़ा सा जरूरी है मुझे, और वहां पे ज्यादा समय चला जाता है इस डेली व्लॉगिंग के चक्कर में। और मेरे पर्सनल ग्रोथ के लिए जो मैं बॉडी बिल्डिंग मैंने भी अभी चालू करी है उसके लिए समय नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, हमारा गोल सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हाँ कोच बन गए हैं बस अब तो पैसा कमाना है, लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है। खुद की भी बहुत अच्छी बॉडी होनी चाहिए। ये सारे कोचेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर कोच हो तो कोच जैसे दिखो भी। मेरा ऐसा मानना है कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपका नॉलेज प्लस आपकी बॉडी दोनों टॉप नॉच होनी चाहिए। नहीं तो ये इंडिया है मेरे भाई, यहाँ पे लोग सच में जज करते हैं। यहाँ पे यूके यूएसए वाला सीन नहीं है कि जहाँ पे अरे यार वो कोच है ओलंपिया लेवल, वो मिस्टर ओलंपिया को ट्रेन करता है, उसको बॉडी की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे लोग इस तरीके से इतनी आसानी से आपको नहीं जाने देंगे। जितने भी फिटनेस कोचेस जो मुझे फॉलो करते हैं, आप मेरी बात ध्यान से सुन लो, अपनी बॉडी पे भी काम करना चालू कर दो। यहाँ लोग बोलेंगे कि अबे खुद की तो बना ले भाई, हमारी कैसे बनाएगा तू जब तेरी खुद की नहीं है बॉडी तो। और मुझे एक कहीं ना कहीं से ऐसा मन में लगता है अंदर ही अंदर कि बहुत सही करते हैं लोग। ये जो क्रिटिसिज्म है ये कंस्ट्रक्टिव, ये एक तरीके से आपकी लाइफ में और ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाएगा। ये अच्छी बात है। इस चीज के लिए लोगों को क्रिटिसाइज करने दो। हाँ, अनलेस अनटिल वो बहुत ज्यादा ही माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, वो तो फिर गलत है। आप लोग भी इस चीज से एग्री करोगे। ये सबसे पहली चीज है जो मैंने बदलाव किया है, वेइंग स्केल का। खरीद ली है इसको मैंने, ये कल मेरे पास डिलीवर हुई थी। तो ये 100 ग्राम, हाँ एग्जैक्टली 100 ग्राम ओट्स हैं। मम्मी प्लेट का वेट नहीं आता है उसमें, प्लेट अलग, मतलब बंद करके प्लेट रखी है, उसके बाद ऑन करके ओट्स डाला है, तो प्लेट का वेट नहीं लो गया है। अब इस वेइंग स्केल के आ जाने से सारी चीज़ें हम एक एक चीज़ मेजर करके ही अपने पेट में डालेंगे आने वाले दिनों में। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे बदलाव हैं जो कि मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो मैं बात कर रहा था फिटनेस कोचेस की। अगर नहीं तो एक डिसेंट बॉडी तो होनी चाहिए। उसका एक आपको बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आपकी बॉडी है तो आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि हाँ ये बंदा खुद फिट है, ये जो चीज प्रीच कर रहा है इसकी खुद की लाइफस्टाइल में भी वही चीज है, ये वही चीज फॉलो कर रहा है जिस कंसिस्टेंसी के बारे में ये हमको ज्ञान दे रहा है। एज सिंपल एज दैट। तो लोगों का एक भरोसा और बढ़ेगा, लेकिन लोग काम ही नहीं करते। कार्डियो इज डन। अगर आप दिन भर में कुछ नहीं भी कर पा रहे हो ना, नहीं जा पा रहे हो जिम या फिर नहीं कर पा रहे हो इंटेंस वर्कआउट, 20 से 25 मिनट का कार्डियो या फिर सिर्फ चल ही लो, या जॉगिंग या फिर रनिंग इज गोना डू द जॉब। यही बहुत है, ट्रस्ट मी। दूसरा जो बड़ा स्टेप है वो है इम्प्रूविंग माई स्लीप क्वालिटी। आपकी नींद बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि आप जितना अच्छे से सोते हो उतना आपके स्ट्रेस लेवल नीचे जाते हैं, और जब स्ट्रेस लेवल नीचे जाते हैं इट मीन्स आप टेस्टोस्टेरोन के दुश्मन को मार रहे हो। स्ट्रेस टेस्टोस्टेरोन का दुश्मन है जो कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिराता है। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस फ्री रहोगे आप उतना ज्यादा एक अच्छा इन्वायरमेंट अपनी बॉडी में बनाओगे टेस्टोस्टेरोन की बढ़ोतरी के लिए। तो मुझे अपनी स्लीप पे भी ध्यान देना है। 5 to 6 आवर की स्लीप अभी मेरी करंटली हो पा रही है, इसको मुझे 8 to 9 आवर्स एनी हाउ करना ही करना है। ये जो बातें मैं आपसे बता रहा हूँ ये कोई नई बातें नहीं है मेरे लिए, ये वो बातें हैं जो मैं रोज अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करता हूँ। ये वो बातें हैं जब कोई नया इंसान मेरे पास आता है ट्रेनिंग लेने तो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे लिए कोई नया नहीं है, इसका एग्जीक्यूशन मेरे लिए नया है। वही पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद वाली चीज आपको दिखाता हूँ, ये है वो, ये है कैलिपर। इससे आप अपना यहाँ पे इस तरीके से, इसका कंप्यूटेशन खैर मैं डाल दूंगा कि आपका फैट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बाकी ये जो डिवाइस है ये आपको आपके फैट परसेंटेज कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो 2 या 3 छोटी छोटी बातें मैं आपको अभी ही बता चुका हूं, और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो मैं छोटे छोटे करूंगा। आप भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और आप भी अपनी बॉडी में जो चेंजेस दिख रहे हैं, जो डिग्री ऑफ चेंजेस है, उसको एक बूस्ट दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार बॉडी नहीं बन रही है, सब कुछ सही कर रहा हूँ, ऑन पॉइंट है, मुझे भी ऐसा अभी तक लग रहा था कि ऑन पॉइंट है, लेकिन छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं उन पे भी काम करना हमको सीखना पड़ेगा। उन छोटी छोटी मिस्टेक्स को भी एलिमिनेट करो, वो भी एक बहुत बड़ा चेंज आपकी बॉडी में ला सकती हैं। तो एपिसोड नंबर 200 के बाद इसी तरीके से
एक नई कहानी चालू होगी, एक नई जर्नी चालू होगी। आज 199 है। AI जो का होवे है AI जैसा लग रहा है भाई तू आज। हाँ मस्त है भाई, मस्त करता है बंदा, मस्त नकल करता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक्टिंग वैक्टिंग साले जिम में घुसे नहीं कि बहानेबाजी चालू करूं गुद्दी लाल, ऑफ कैमरा बताऊंगा, करूं गुद्दी लाल है ना माने। पहली एक्सरसाइज में न्यूट्रल ग्रिप डंबल शोल्डर प्रेस करेंगे और वही जो अभी मैंने कल परसों बात बताई, जितना स्लो इसको हम रख सकते हैं रखेंगे। 3-1-3 अगर हो सका तो इस टेम्पो में काम करेंगे और 10 से 12 रेप्स के अराउंड निकालने की कोशिश करेंगे हर वेट के साथ। ये मेरा आखिरी सेट है न्यूट्रल ग्रिप शोल्डर प्रेस का और इसमें लेंगे 6 रेप स्लो एंड कंट्रोल। एक प्रो टिप है, जितना ज़्यादा स्ट्रांगली आप ग्रिप कर सकते हो उस हैंडल को, उतना ही टाइट आप पकड़ो, पूरी ताकत लगा दो और अपने हिप्स को एक स्टेबल पोजीशन में लाने की कोशिश करो। ग्लूट्स को वो हिले ना ज़्यादा। बेसिकली इधर ये चीज़ दिखा, ये जो हिस्सा है ये हिले ना, इस तरीके से आप स्टेबिलिटी बढ़ाओ। हाँ, 2 पैरों से जो आप फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हो ज़्यादा वेट लगा के, वो सिंगल लेग से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। बिकॉज 2 पैरों से स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, आपके मसल्स का फोर्स प्रोडक्शन उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जितना ज़्यादा फोर्स प्रोडक्शन बढ़ेगा, अकॉर्डिंगली आप वेट भी ज़्यादा लिफ्ट कर पाओगे। तो स्टेबिलिटी के पीछे भागो। 2.5 किलो का इंक्रीमेंट है, फ्रैक्शन करके यहाँ पे इंक्रीमेंट हम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से बढ़ाएंगे ना तो ये पूरा का पूरा मेरे ऊपर गिर सकता है। मुझे इस चीज़ का डर है, बहुत जल्दी इसमें फटीग आ रहा है। और क्वाड्स तो क्योंकि पहले से ही वीक हैं, क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग पे ही हम ध्यान दे रहे हैं। तो जितना स्लोली इसको हम ध्यान रखते हुए एकदम स्टेबिलिटी के साथ ट्रेन करेंगे, उतनी ऑप्टिमल ग्रोथ होगी।
एक से काम नहीं चलेगा। ला 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 राज, अरे यहाँ देना था, मतलब क्या है फिर, ऊपर देना था ना पगले। सुन, ऐसे मत उठाया कर कभी भी, तेरा ना बाइसेप टियर हो जाएगा। ऐसे ऐसे उठाया कर, ये देख, ऐसे ऐसे उठाया कर, ऐसे मत किया कर, एल्बो फ्लेक्शन मत किया कर। लेकिन ले आया उठा के भाई, थैंक यू यार भाई। अच्छा, मैंने उसको इसलिए बोला, आप उठा सकते हो, आप में स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है तो। उसको इसलिए बोला क्योंकि इसका बाइसेप बहुत अभी वीक है। हो, आपको फुल स्टैक उठाने की जरूरत नहीं है भाई, इतना स्लो करके देखो एक बार। आपको क्या करना है, वेट लाइट रखना है, 1 2 3। गलती क्या होती है, लोग इसको पूरा एक्सटेंड नहीं करते हैं, यहीं रुक जाते हैं। हमको यहाँ तक कुछ लाना है एंड इट इज टोटली सेफ। ये लेग प्रेस और स्क्वाट जैसी एक्सरसाइज नहीं है कि आपको नी में इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें फोर्स का डायरेक्शन देखो, आप ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे फोर्स आपको प्रेस कर रहा है और आप इसको नीचे से ऊपर उठा रहे हो, तो इंजरी के चांसेस नहीं है। पूरा एक्सटेंड करना है, पूरा लॉक करने की कोशिश करनी है। अबे भाई अरे यार भाई, यार ऐसी ऐसी मीम आती है, ये दिखेगा क्या? इस पे वीडियो बनाएंगे भाई, है। सुपर सेट में ले रहे हैं लैटरल रेज। इट इज गोना टेक सम टाइम, चाहे फॉरएवर ही क्यों ना लग जाए, अभी छोड़ेंगे नहीं, अभी हटेंगे नहीं, लंबी रेस है, चलने दो। स्लो, 3 सेकंड में ऊपर लाना है।
3 सेकंड में नीचे तू बहुत स्लो कर दे रहा है। 1 2 3 पूरा एक्सटेंड, ऊपर 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 और ऊपर आएगी और ऊपर और ऊपर। हाँ अब स्लो नीचे। 3 सेकंड में नीचे ले जा। ये 4 सेकंड 5 हो गए। चल 3 में ला। 1 2 ऊपर और ऊपर और ऊपर पूरा एक्सटेंड। नाइस। आ रहा है अभी, ज़्यादा आ रहा होगा। हाँ मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है। वेट करो 15 किलो। प्रॉपर एक्सटेंशन में जाने दो उसको, तो आएगा मज़ा। अब आएगा मज़ा। नाउ इट्स गुड। वर्कआउट आज काफी ज्यादा इंटेंस था। मेरे शोल्डर और चेस्ट बहुत ज्यादा पेन कर रहे हैं। ये टेम्पो वाली चीज बहुत ज्यादा काम कर रही है मेरे साथ। लॉन्ग रन में इसी को अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी क्या होता है, ब्रेथलेसनेस, सांस काफी ज्यादा चढ़ जाती है क्योंकि आप बहुत स्लो कर रहे होते हो। आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी वहां पे हिट हो जाता है। तो इसी को ही अडेप्ट करवाना है बॉडी को लॉन्ग रन में। अब बात आती है एक भाई के सवाल की। उसने बोला है कि जितने भी बिगिनर्स हैं ना, उनके जो आर्म्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं रहते हैं। एक बड़ा रहता है, एक छोटा रहता है। तो ये तो सभी के साथ है। हमारे मसल्स में बचपन से ही पैदाइशी मसल इम्बैलेंस हो सकता है, लेकिन आप आर्म को फिक्स करने के लिए कुछ चीजें कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फर्स्ट थिंग, दी मिडल रेंजेस। सेकेंड थिंग, दी शॉर्टन पोजिशन। थर्ड थिंग, दी लेंथन पोजिशन। 3 चीज क्लियर हो गई। मिडल रेंजेस, शॉर्टन, लेंथन। ठीक है, अब इसी पे हमको खेलना है पूरा। अब जो पोजीशन मैंने अभी यहाँ पे बताई उसको याद कर लिया। सेम आपको ट्रेन करना है इन ऑर्डर टू बिल्ड योर बाइसेप्स। इम्बैलेंस है तो भी इन्हीं 3 वेरिएशन को आपको ऐड करना है। ठीक है, जैसे आपके सपोज करो लेफ्ट बाइसेप्स में इम्बैलेंस है, लेफ्ट बाइसेप्स ज्यादा बड़ा है राइट के कंपैरिजन में, तो इन्हीं 3 वेरिएशन में आपको 2 सेट एंड में वर्कआउट के, जब पूरा बैक डे खत्म हो जाए, ठीक है, बैक में ही बाइसेप्स ले रहे होगे आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो आखिरी में आपको 2-2 सेट लेना है। अब क्या ये 3 वेरिएशन जो आपने बताई है, मिडल रेंजेस में आपको लेना है डंबल कर्ल, लेंथन में लेना है इंक्लाइन डंबल कर्ल एंड शॉर्टन में लेना है प्रेशर कर्ल, क्या ये तीनों की तीनों एक्सरसाइज आखिरी में 2-2 सेट लेने हैं रोज? नहीं, आपको इन तीनों की तीनों एक्सरसाइज को डिवाइड करना है थ्रू आउट द वीक। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, मंडे के दिन आपने क्या किया, मिडल रेंजेस चुनी जिसमें स्टैंडिंग डंबल कर्ल आता है और एक कर लिया आपने हैमर कर्ल। दोनों ही बाइसेप्स को अगर बड़ा करना है तो भी यही है, इम्बैलेंस है तो भी एक तरफ से जिस तरफ इम्बैलेंस है ये करना है। मिडल रेंजेस में आप स्टैंडिंग डंबल कर लो मंडे को, उसके बाद एक हैमर कर्ल ले लो, मंडे खत्म। वेडनेसडे में आप क्या करो, एक प्रीचर कर्ल ले लो और हैमर कर्ल ले लो, और फ्राइडे के दिन आप क्या करो, इंक्लाइन डंबल कर्ल, जो बेंच इंक्लाइन होता है ना, इंक्लाइन डंबल कर्ल ले लो और एक हैमर कर्ल ले लो। अब एक चीज नोटिस करोगे, हैमर कर्ल सबके पेयर के साथ है, हैमर कर्ल। ठीक है, हैमर कर्ल तो लेना ही लेना है, बाकी इन 3 एक्सरसाइज को थ्रू आउट द वीक डिवाइड कर लो। दोनों ही बाइसेप्स छोटे हैं, दोनों के साथ करो एडिशनल सेट। बैक डे खत्म होने के बाद, मेरा बैक डे 3 बार आ रहा है हफ्ते में, इसलिए मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ। या फिर आप, हाँ, हफ्ते में 3 बार बैक आ रहा है तो इन पेयर के साथ आप ले सकते हो। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को ले लो, या फिर
TTS, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, एज सिंपल एज दैट। दोनों ही हाथ वीक हैं तो दोनों से ही लो, सिंगल हाथ वीक है तो लास्ट में वर्कआउट खत्म होने के एक एडिशनल सेट ले लो विद 8 to 10 reps, 8 to 12 reps, मोर देन इनफ। चलो मिलता हूँ आपसे कल, बाय बाय।